क्यों? क्योंकि ये उन्नत जो है ये तो गुणवाची नहीं क्रियावाची है, ये तो समझ रहे हैं बात? हाँ, और ईसत पिता भी नहीं बन पाएगा। अव्युत्पन्न शब्द ले लेंगे तब बात बनेगी, कृदंत नहीं लेंगे। मतलब प्रकृति प्रत्यय का विभाग जहां नहीं किया जाता वो अव्युत्पन्न होते हैं। अकृता का मतलब जो कृदंत रूढ़ शब्द, जो रूढ़ शब्द है ना, उनको कृदंत नहीं कहेंगे। जहाँ प्रकृति प्रत्यय मान ये धातु ये प्रत्यय, उसी को कृदंत कहेंगे। उन्नत, पीत, इनको ऐसा ही एक शब्द मान लेंगे। कडार, पिंगल आदि सब शब्द पाणिनि ने उन्हीं को रख करके अकृता कहा है। पर अकृता में अतिव्याप्ति हो रही है, ईसत गार्ग्या में भी जा रहा है वो। तो फिर यूँ कहेंगे पाणिनि महाराज जो है अकृता कहकर कृदंत शब्दों को ही, कृदंत भिन्न कृदंत जैसे जो रूढ़ हैं तद्धित में नहीं जाना। कृदंत तो वो होते हैं ना जो कि रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्दों को कृदंत भी नहीं कहते, तो इसलिए कृदंत भिन्न कृदंत सदृश रूढ़ शब्द लेने हैं, ऐसा पाणिनि का अभिप्राय है। तद्धित में नहीं जाएंगे। ईसत शब्द का अकृदंत के साथ समास होता है। ईसत कडारा, कडार का अर्थ होगा रूढ़ अर्थ में है, एक रंग को, कलर को कह रहा है, कडार रंग। ईसत पिंगल, ईसत कडार, ईसत पीत, ईसत उन्नत, ये जो है रूढ़ शब्द हैं। यूँ कह रहे हैं कि जो है ना ये रूढ़ शब्द लेकर के ईसत कडारा, ईसत पंगला सिद्ध भी हो जाएंगे, तो ईसत उन्नत कैसे बनाओगे? ईसत उन्नत में तो सीधा साफ साफ कृदंत दिखाई दे रहा है ना, तो कह रहे हैं इसको भी मान लेंगे, रूढ़ ही मान लेंगे, इसको भी क्या है। षष्ठी, षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन स समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। राज्यं पुरुषो राजपुरुषः ब्राह्मण कंबला कृति योगाच षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम्। इद्म प्रवृश्चना, कृति योग षष्ठी का समास, कृति योगाच षष्ठी। देखो कृति योगा षष्ठी कौन सी होती है? कर्तृकर्मणो कृति जो षष्ठी होती है, कृति योगा षष्ठी, उसका समास हो जाता है। क्यों बनाया ये सूत्र, क्यों वार्तिक ये बनाया? तो प्रतिपद विधानात् षष्ठी न समस्यते, एक वार्तिक है, उसी का ये अपवाद है। किमर्थमिदम उच्यते, प्रश्न उठा रहे हैं। प्रतिपद विधानात् षष्ठी न समस्यति वक्ष्यति तस्यां पुरस्ताद अपकर्षा, उसी का ये पूर्ववर्ती अपवाद है। प्रतिपद विधाना षष्ठी कौन सी होती है? जो शेष षष्ठी होती है ना, उसको छोड़कर जो भी षष्ठी होती है प्रतिपद विधाना कहलाती है। प्रत्येक पद को पकड़ करके विधान करने वाली। जो षष्ठी शेष सूत्र है उसको छोड़कर आगे जो सूत्र आ रहे हैं, जैसे अधिगर्देशाम कर्मणि, ज्यों विदर्थस्य करणे, क्रिया प्रतियतने, ये जो आगे वाले सूत्र हैं सब प्रतिपद विधाना है। षष्ठी शेषे सूत्र से आगे पूरा पाद है ना, ये प्रतिपद विधाना है। प्रतिपद विधाना षष्ठी का समास नहीं होता। एक नियम बना दिया और फिर एक नियम बना दिया, कृति योगा षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम, कि जय कर्तृकर्मणो कृति, प्रतिपद विधाना वो भी है हाँ, कृतिकर्मणो कृति को छोड़ करके प्रतिपद विधाना षष्ठी का समास नहीं होगा। तो पलाशानी सात्यंते पात्यंते इन दंडादिना पलाशातना दंड, पलाशातना कौन कहलाएगा? पलाश नहीं होता है, पलाश का पेड़, वो पलाश पत्र को, पलाश पेड़ भी होता है, पलाश पत्र को भी कहते हैं। कोई भी पेड़, कोई भी पेड़ के पत्ते को भी पलाश कहते हैं। एक तो पलाश पेड़ हो गया,
एक कोई भी पत्ते को भी पलाश कहते हैं, यूँ कह रहा हूँ, किसी भी पेड़ के पत्ते को पलाश कहते हैं। आम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, नीम का पत्ता, जामुन का पत्ता, कोई भी पत्ता पलाश कहलाता है। हैं? प्रतिपदम विधीयते, प्रतिपद है विधान जिसका, प्रतिपद विधाना षष्ठी, यहाँ बहुब्री हो जाएगा क्योंकि विधाना है ना, प्रतिपद विधाना दिख रहा है ना, तो इससे ही पता लगता है बहुब्री है। कुछ तो पहचान तुरंत होती है समास की, जैसे कप आ जाए कप अंत में तो बहुब्री, स्त्रीलिंग आ गया यहाँ तो एकदम शब्द विधान स्त्रीलिंग थोड़ी होता है, पर प्रतिपद विधाना, विधान शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं होता, पर यहाँ स्त्रीलिंग सुनाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये बहुब्री है, क्योंकि बहुब्री में ही लिंग बदलता है। हाँ, प्रतिपदम विधानम यस्याह। तो आगे देखिए, पलाशातना दंड को हो गया जिससे, और इद्म प्रवर्चना कुल्हाड़ा हो गया। इद्म कहते हैं ईंधन को, वो काटा जाता है जिसके द्वारा, कोई डंडा, जैसे हम पत्ते गिराते हैं डंडा वगैरह, या कोई ऐसी चीज़ जिससे हम खींच खींच करके, बकरी चराने वाले वो बना लेते हैं ऐसे ऐसे आकार का कोई, हैं, ऐसा बना लेते हैं लोहे का, झुका भी लेते हैं, काट भी देते हैं, पत्तों को भी ऐसे ऐसे। जो बकरियां हैं इसको बहुत खाती हैं, कि जो बबूल होता है ना, बबूल, अच्छी वाली बबूल, दातुन करते हैं, कीकर जिसको कहते हैं, देसी बबूल, उसको इतना इतना वो निकलते हैं फली, तो उसको बकरी वाले ऐसे ऐसे झाड़ते रहते हैं। तो देखिए, इद्म प्रवर्चना कुलाड़ा, पलाशातना इस तरह से हो जाएगा। पुरुषताद अपकर्ष, अपकर्ष कहते हैं अपवाद को। याजकादिव्य पूर्वेण समास सिद्ध है, तस्य कर्तृ चैति प्रतिषेधे प्राप्ते वचनमिदमारभ्यते प्रतिप्रसावार्थम। कर्तृ से आगे एक सूत्र आ रहा है 16 नंबर, उसका अर्थ है कर्ता में जो त्रिजग, काशिकाकार का ही अर्थ लेंगे हम। इन दोनों सूत्रों का अर्थ प्रथमावृत्ति में और काशिका में आगे पीछे है। त्रिजगाभ्याम कर्तृ और कर्तृचय, तो यहाँ पर तो हमें काशिकाकार जो दे रहा है उसका ही अर्थ लेंगे, हमें दूसरे वाला अर्थ नहीं लेना। कर्ता में जो त्रिजक, ऊपर से त्रिजगाभ्याम की अनुवृत्ति लाएंगे। कर्ता में जो त्रिजक, उनके साथ षष्ठी का समास नहीं होता। कर्ता में त्रिचोरक आता है क्या? कर्ता में त्रिच आता है, अक भी आता है, तो उसके साथ षष्ठी का समास नहीं होता। ठीक है, त्रिचोरक कर्ता में आएगा तो उसके साथ षष्ठी का समास, जैसे कर्ता में त्रिच का उदाहरण है अपाम श्रेष्ठा पुराम भेदता, और कर्ता में अक का उदाहरण है ओदनस्य भोज का। कर्ता में त्रिजक होगा तो कर्म में षष्ठी होगी ना, कर्तृकर्मणोकृति। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई कर्तृच प्रतिषेध पाता था, कर्ता में त्रिजक, उसके साथ षष्ठी का समास नहीं होता। यदि आप प्रथमावृत्ति की शैली में देखोगे तो यहाँ ये कहना पड़ेगा कि त्रिजगाभ्याम कर्तृ से समास का प्रतिषेध था, इसलिए उसका प्रतिप्रसव करने के लिए ये सूत्र आरंभ किया जा रहा है। त्रिजगाभ्याम कर्तृ का काशिकाकार ने तो अर्थ किया है, ऊपर से षष्ठी की अनुवृत्ति कर्ता में जो षष्ठी, उसके साथ त्रिजोरक का समास नहीं होता। पर प्रथमावृत्ति का अर्थ है कर्ता में जो त्रिजक, उसके साथ कर्म में षष्ठी का समास नहीं होता। प्रथमावृत्ति के अनुसार काशिकाकार ने कर्तृग्रहणम षष्ठी विशेषणम,
कर्ता को षष्ठी का विशेषण माना है। कर्ता में जो षष्ठी वह है त्रिज्वरक के साथ समास को प्राप्त नहीं होती। और प्रथमावृत्ति में कर्ता में जो त्रिजक उसके साथ कर्म में जो षष्ठी उसका समास नहीं होता। ऊपर से कर्मणि की भी और षष्ठी की अनुवृत्ति है। यहाँ पर कर्ता में षष्ठी अर्थ किया, वहाँ अर्थ है कर्म में षष्ठी, और कर्त्री को त्रिजकाभ्याम का विशेषण बना दिया। विशेषण बना दिया, ये समझ गए ना बात। त्रिजक कैसे हों? कर्तृ विशिष्ट, कर्ता में त्रिजोरक आए हों। कर्ता में जो त्रिजक उसके साथ कर्म में षष्ठी, केवल षष्ठी नहीं, कर्म में जो षष्ठी उसका समास नहीं होता। जैसे भवता सायिका, यहाँ पर ये उदाहरण बनेंगे। कर्ता में त्रिजक का उदाहरण वो बनेंगे जो काशिका में अगले सूत्र के दिए। जब आप यूँ कहोगे ना कर्ता में जो त्रिजक, तो वही उदाहरण होंगे जो अगले सूत्र के दिए, अपाम सृष्टा और अदनस्य भोज का, क्योंकि दोनों जगह कर्म में षष्ठी है। और काशिका के अनुसार अगले सूत्र के बनेंगे और उसके अनुसार इसी के बन जाएंगे, क्योंकि कर्ता में त्रिजक, कर्म में षष्ठी। ठीक है। भाई कर्तृकर्मणो कृति सूत्र जो है तब षष्ठी करता है जब अनभिहित हो। कर्ता में यदि त्रिजक आएंगे तो कर्म में षष्ठी होगी कर्तृकर्मणो कृति से। भाव में कोई प्रत्यय आ जाए तो भी कर्ता कर्म में षष्ठी हो सकती है। अनभिहित हो तभी होगा ना। भाव में प्रत्यय आ गया, भवतः शायिका, भवतः शायिका, यहाँ भाव में शायिका बनाए तो कर्ता में षष्ठी हो गई। तो सूत्र में कहा है कर्ता में षष्ठी, काशिका में जैसा अर्थ किया वो ये है, कर्ता में षष्ठी का त्रिजोरक के साथ समास नहीं होता। भवता शायिका कर्ता में षष्ठी है, भवता समास नहीं हुआ शायिका के साथ। और कर्ता में जो षष्ठी, तो त्रिच तो कर्ता में ही आता है, इसलिए कर्ता में षष्ठी होगी तो त्रिच होगा ही नहीं। जैसे हम यूँ कहें देवदत्ता नेता, प्रथमा होगी, षष्ठी कैसे होगी? यहाँ नी धातु से त्रिच प्रत्यय कर्ता में आया है, तो कर्ता में तो कभी भी षष्ठी हो ही नहीं सकती है। त्रिच आएगा तो अभिते प्रथमा ही होगी। हैं? काशिका कार ने ये लिखा है त्रिच कर्तृय विधीयते तत्प्रयोग कर्तृष्ठी नास्ति तस्मात् त्रिच ग्रहण उत्तरार्थम। इसलिए त्रिच ग्रहण अगले वाले सूत्र के लिए बनेगा, कर्तृचय के लिए बनेगा। हाँ, ये वाला जो सूत्र है काशिका के अनुसार कर्ता में जो षष्ठी उसके साथ त्रिजोरक का समास नहीं होता। जैसे भवता सायिका, यहाँ कर्ता में षष्ठी है, सायिका का समास नहीं हुआ। और कर्ता में जो षष्ठी उसके साथ त्रिच, ये तो मिलेगा नहीं। कर्ता में षष्ठी होगी तो त्रिच मिलेगा नहीं, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। कर्ता में षष्ठी होगी, त्रिच भी हो और कर्ता में षष्ठी हो, ऐसा उदाहरण ही नहीं मिलेगा। त्रिच होगा तो कर्ता में प्रथमा आएगी, षष्ठी नहीं आ सकती, तो इसलिए उदाहरण छोड़ दिया। हैं? कब? ब्राह्मणस याज का, कोई ब्राह्मण परिवार है, उसका कोई यज्ञ नहीं करवा सकता दूसरा। कोई हिंदी का लहजा अलग है ना। ब्राह्मण कर्म है ना यहाँ पर। ब्राह्मण याजका में ब्राह्मण से जो है वो कर्म बना हुआ है। हिंदी का लहजा सब जगह फिट नहीं बैठेगा। ब्राह्मण कर्म बना हुआ है, ये कहना पड़ेगा। यज्ञ करने वाला देवदत्त है। देवदत्त ब्राह्मणस्य याजक, देवदत्ता क्षत्रियस्य याजक, देवदत्ता वैश्यस्य याजक, देवदत्ता शूद्रस्य याजक, यही तो बोलोगे। देवदत्त ब्राह्मण का याजक है, क्षत्रिय याजक नहीं है वो। संबंध षष्ठी अलग होती है, कर्म षष्ठी अलग है। ऐसे हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। व्याकरण संस्कृत ग्रामर की दृष्टि से देखोगे तो हमेशा विचार करना पड़ेगा
कि संबंध षष्ठी है या कर्म षष्ठी है या कर्तृ है? कर्म षष्ठी ले रही हैं तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि देवदत्त ब्राह्मण का याजक है या क्षत्रिय का याजक नहीं है। ब्राह्मणम यजति, इसको आप ब्राह्मण से याजक को आप उसमें बदल दीजिए, कर्म में ब्राह्मणम यजति। ठीक है, इसका अर्थ तो वही है जो आप समझ सकते हैं। ब्राह्मणम यजति, ब्राह्मण के घर यज्ञ कराता है, ब्राह्मण के घर यज्ञ कराता है। तो ये सारे उदाहरण क्षत्रिय याज का, पूज का, परिचार का, परिषेच का, स्नात का, अध्याप का, उत्सादक, उत्सादक जो है उत्सादक मालिश करने वाला है, उद्वर्तक, होता पोता, भरता, रथ गणक, पत्ती गणक, ये सारे रथ की गिनती करने वाला पत्ती गणक। और उद्वर्तक कौन होगा? उबटन लगाने वाला। और उत्सादक मालिश करने वाला। तत्स्थैश्च गुणैः षष्ठी समस्यते इति वक्तव्यम। तत्स्थ गुणों के साथ षष्ठी का समास होता है। चंदनस्य गंधा, दो अर्थ किए हैं इसका वार्तिक के। देखो, कपित्थस्य रस, ये गुणवाची है ना गंध, ये ऐसा गुण है जो गुण में ही स्थित है। ये जो गंध गुण है ना, ये गुण में ही स्थित है ना, कभी भी गुणी में स्थित नहीं होता। ऐसे गुण के साथ षष्ठी का समास होता है जो गुणस्थ हो। गुण गुण में स्थित होता है, गुण गुणी में भी स्थित होता है। कभी कभी गुण गुण में स्थित होता है, गुण गुणी में भी स्थित होता है। जैसे बोले शुक्ल कंबल है, अब ये गुण जो है कंबल में स्थित हो गया। चंदन तो गुणवाची है ना, चंदन तो द्रव्य है, लेकिन गंध जो गुण है ना, ये गुण में ही वर्तमान हो रहा है। यहाँ पर ऐसे नहीं कहते कि चंदनम गंध है, समानाधिकरण कभी भी नहीं करते। दो प्रकार के शब्द होते हैं। कुछ गुणवाची शब्द ऐसे होते हैं जो गुणी में वर्तमान भी होते हैं और गुण में भी वर्तमान होते हैं। जैसे शुक्ल आदि शब्द हैं तो वो गुणी में भी वर्तमान होते हैं, गुण में भी वर्तमान होते हैं। जैसे हम शुक्ला पटा कहेंगे तो ये शुक्ला पटा गुण गुणी में वर्तमान हो गया। सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र। और यदि यूँ कहें पटस्य शोक्ल्यम या पटस्य शुक्ल गुण, तो यहाँ पर गुण गुण में वर्तमान है, न कि गुणी में। जब षष्ठी कर देंगे ना गुणी में, तब वो गुण में वर्तमान है। तो ये शुक्ल शब्द तो दोनों ढंग का दिखा दिया। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी भी गुणी में वर्तमान नहीं होते, केवल गुण में ही रहते हैं। जब गुण में ही रहेंगे तो गुणी में षष्ठी होगी। जैसे चंदन से षष्ठी है और गंधा में प्रथमा है, कभी भी समानाधिकरण नहीं होगा। जैसे शुक्ला पटा हो जाता है ना, ऐसे इन दोनों का चंदना, चंदन यदि नपुंसकलिंग बोले चंदनम गंध है, ऐसा कभी नहीं होता। चंदन से गंधा ही बोलते हैं। तस्थई तस्मिन् तिष्ठन्ति इति तत्स्था। तस्मिन् शब्द से क्या लेना है ये महत्वपूर्ण है। तस्मिन् तिष्ठन्ति इति तत्स्था, उसमें रहने वाले, किस में रहने वाले। कोई तो इसका अर्थ ये करेगा षष्ठी, षष्ठ्यंत में स्थित जो गुण। कोई तो तत् से षष्ठी लेगा, षष्ठ्यंत में स्थित जो गुण, उसके साथ षष्ठी का समास होता है। तो देखो षष्ठ्यंत में स्थित गुण है ना, चंदन षष्ठ्यंत है, इसमें स्थित गुण गंध है। तो
इस गंध गुण के साथ षष्ठी का समास हो गया, चंदनस्य का समास हो गया। मैंने अर्थ किया कि ऐसा गुण हो जो कि गुण में ही स्थित हो, उस गुण के साथ षष्ठी का समास होता है। दो अर्थ नहीं बताए। षष्ठी में स्थित गुण के साथ षष्ठी का समास होता है, एक तो ये अर्थ। एक गुण में स्थित गुण के साथ षष्ठी का समास होता है। क्या अंतर किया मैंने? षष्ठी में स्थित गुण के साथ षष्ठी का समास होता है। गुण में स्थित, भाई षष्ठी ये है चंदनस, इसमें स्थित गुण है गंध, गंध के साथ षष्ठी का समास होता है। षष्ठी है चंदनस, इसमें स्थित गुण है गंध, तो षष्ठी में स्थित गुण के साथ षष्ठी का समास। षष्ठी में स्थित है ये, षष्ठ्यंत में स्थित है ये, षष्ठ्यंत में स्थित जो गुण उसके साथ, तृतीय है ना गुणई, षष्ठ्यंत में स्थित गुण के साथ षष्ठी का समास होता है। हाँ, षष्ठ्यंत तो गुण ही होगा, षष्ठ्यंत में स्थित जो गुण उसके साथ षष्ठी का समास होता है। और दूसरा अर्थ है गुण में स्थित जो गुण, ये इसको व्यावृत कर रहा है, ऐसा गुण नहीं लेना यहाँ जो कभी गुणी में भी स्थित होता हो, गुणी के साथ समानाधिकरण भी होता हो, ऐसा गुण नहीं लेना। गुण में स्थित गुण तो वही होगा जो कभी भी गुण गुणी का समानाधिकरण को प्राप्त ना हो। जैसे ये उदाहरण, ये गुण में स्थित गुण है ना, कि कभी भी चंदन में इसका समानाधिकरण होता ही नहीं, प्रयोग नहीं होता है ऐसा। चंदनम गंधा कभी नहीं बोलते हैं, चंदनस्य गंधा ही बोलते हैं। कपित्थस्य रसा ही बोलते हैं, कपित्थ रसः, कपित्थः रसः ऐसा नहीं बोलते हैं। जैसे आम्रस्य रसा ही बोलते हैं, आम्रम रसा नहीं बोलते। हाँ, हिंदी में भी ऐसे ही होता है, आम का रस पी रहा है, आम्र रस, या समास करके बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे, समानाधिकरण करके नहीं बोलते। आम्रम रसम पीवती ऐसा नहीं बोलते, समानाधिकरण करके नहीं बोलते। चंदनम गंधा वर्तते ऐसा नहीं बोलते। तो गुण में जो गुण उसके साथ षष्ठी का समास होता है, हैं? गुणात्तरेण तरलोपश्च सर्वेषां श्वेतरा सर्वश्वेता सर्वेषां महत्तरा सर्वमहान न निर्धारणे इति प्रतिषेधे प्राप्ते वचनमिदम सर्वशुक्ला गौ। न निर्धारणे से अगले सूत्र से निषेध था, इसके लिए सूत्र बना दिया, वार्तिक सूत्र। गुणात्तरेण, गुणवाची से, जैसे श्वेत गुणवाची है जी, और इससे तरफ प्रत्यय किया, इसके साथ सर्व शब्द सर्वनाम का तर का लोप हो गया, तर का लोप हो गया, और ये सर्व शब्द का समास हो गया। सर्वेषां श्वेततरा, सब में ज्यादा श्वेततर। न निर्धारण है ना, सारे जो ये थे वस्त्र थे, हाँ, सारे वस्त्रों में एक ज्यादा श्वेत था, सारी गाय थी, उनमें अधिक सफेद गाय है, तो सर्व शुक्ला गौ है। सारे वस्त्रों में अधिक सफेद सर्व श्वेतः, सर्वेषां महत्तरा सर्व महान, सारे महान थे, उनमें जो सबसे ज़्यादा महान। तो यहाँ पर सर्व शुक्ला गौ निषेध था, सर्वेषां श्वेतरा, तर का लोप हो जाता है और समास हो जाता है। इसी सूत्र में तो लिखा है गुणात्तरेण तर लोपश्च, गुणवाची से परे जो तरफ प्रत्यय उसके साथ षष्ठी का समास होता है और तर का लोप होता है। यहाँ षष्ठी प्रकरण चल ही रहा है, षष्ठी का समास होता है और तर का लोप हो जाता है। ठीक है क्या जी?
तमप का नहीं हो रहा ना समास, तर लोपश्च, तर का समास होता है, तर का लोप होता है, ठीक है। और यहाँ गुणे न की निषेध था, ऊपर वाला जो वार्तिक है ना, तत्स्थ इससे गुण षष्ठी समस्यते, यहाँ पर पूर्ण गुण स्वीकार सदव्यतव्य समानाधिकरण, पूर्ण गुण, गुण के साथ समास का निषेध था, इसके लिए वो बना दिया, गुण के साथ समास का निषेध था, तत्स्थई गुण षष्ठी समस्यते ये बना दिया, यहाँ न निर्धारणे से निषेध था, ये बना दिया, ठीक है। विशेषण आएगा तो वार्तिककार ने एक वार्तिक और बना रखा है जो यहाँ नहीं दिया, जैसे चंदनस तीव्र गंध, चंदनस्य तीव्रो गंध, ये विशेषण है ना, यहाँ समास नहीं होगा, न तो तद विशेषण ही, गुण के विशेषण जो तीव्र आदि हैं उसके साथ षष्ठी का समास नहीं होगा।